के चक्कर में मत पड़ा करो। अभी TFM एक टूल आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि MTK का वो अपडेट दे रहे हैं। देखो MTK का अपडेट आता रहेगा, 2-4 दिन बाद आपको देखोगे कि अनलॉक टूल ने अपडेट दे दिया या EMT ने UMT ने अपडेट दे दिया, ये दे देंगे क्योंकि एक टूल अगर अपडेट देता है ना तो 2-4 दिन बाद यही होता है कि वो सारे टूल दे देते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम पता चल गई तो उसका सॉल्यूशन पता चल गया तो फिर सबको ही पता चल जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप ही हो, ऐसा थोड़ी है कि अनलॉक टूल एक ऐसा टूल है कि वो कोई सा A3S अनलॉक कर देगा और कोई अनलॉक नहीं करेगा। आप देख लेना जिस दिन A3S का अपडेट आएगा तो सारे टूलों के अंदर अपडेट आ जाएगा। यही होता है, मार्केट है, सारे टूल एक दूसरे से मर्ज हुए होते हैं। एक बात ये आती है कि टूल का लेना बड़ी बात नहीं है, टूल का इस्तेमाल करना बड़ी बात होती है। मेरे एरिया के अंदर बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे टूल हैं, UMT भी है, मेरिकल भी है, सबके पास सारे टूल हैं, लॉक टूल भी है, लेकिन उसको यूज़ करना, लेकिन फिर भी मेरे पास मोबाइल आते हैं, उन्हीं शॉप के पास कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, और मैं उसी टूल से करके दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि टूल का होना मसला नहीं है, टूल का इस्तेमाल करना मसला है। आपको काम आना चाहिए, अगर आपको काम नहीं आता तो वो टूल बेकार है। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों, मोबाइल सॉफ्टवेयर की ये क्लास 3 है। इससे पहले हमने फर्स्ट और 2 बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वरना आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने बात करी थी कौन सा PC आपको चाहिए, दूसरी क्लास में ड्राइवर्स वगैरह के बारे में, तो आपको थोड़ा सा समझाया था काम के बारे में। ठीक है, थर्ड क्लास के अंदर बहुत सारा मैसेज इस बात को लेकर आते हैं कि भाई अगर हम फर्स्ट टाइम कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं तो कौन सा डोंगल बाय करें या कौन सा टूल बाय करें। आप ज़रूर ये बात जानना चाहते होंगे, मैं आज आपको बताता हूँ। देखो, इफ़ यू आर, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, बिल्कुल न्यू हैं, अगर आपने अभी भी सॉफ्टवेयर काम स्टार्ट करा है और अब आपको चाहिए कि भाई मैं जो काम दूसरा इंसान कर रहा है वो अपनी शॉप पे बैठ के करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला ये होता है कि आमिर भाई हमको कौन सा टूल लेना चाहिए, कौन सा डोंगल लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गलती इस बात को लेकर करते हैं कि वो देखते हैं कि ऑनलाइन में लोग बहुत अच्छे अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन उन लोगों से काम करवा रहे थे। एग्जाम्पल आपको हो गए 2-4 महीने आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मोबाइल वाले कि वो किसी और से करवाते हैं, मतलब कि वो ऑनलाइन काम करते हैं, किसी और से करवाते हैं, टीम व्यूवर से। अब आपने देखा कि भाई कि कोई सा मोबाइल है MI का, वो फ्लैश हो रहा है MI की ऑथ फाइल से, या कोई सा मोबाइल है रियलमी का या ओप्पो का, वो डायरेक्ट लॉगिन कर रहा है, एक बंदा आके यूज़र नेम ID पासवर्ड डाला और लॉगिन कर रहा है। तो आपके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं ये ID पासवर्ड खरीद लूँ तो मेरे को तो बहुत सस्ता पड़ेगा, और मैं इसको अगर ये काम शुरू करता हूँ तो मेरे को अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, और या फिर मेरा अच्छा खासा काम चल जाएगा। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, अगर आपको अभी भी आपने काम शुरू करा, तो मेरे भाई आप यकीन माने कि अगर आपको काम नहीं आता है, अगर आपको काम नहीं आता तो आपको 100% लॉस होगा, बहुत अच्छा वाला। क्योंकि जो आइडिया है रियलमी MI वगैरह, ये एक तो आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए सोर्स। मेरे को आज की डेट में आपको बताऊं, मेरे पास अभी आज की डेट में बस कोई भी आइडिया ना रियलमी है ना MI है, मैं भी दूसरे से करवाता हूँ। मैं ना करवाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने अब जो फोकस कर रखा है वो कर रखा है एक्टिवेशन पे, कि मोबाइल की एक्टिवेशन, रियल नंबर या फिर UMT मेडिकल वगैरह, इसकी मैं एक्टिवेशन करता हूँ, क्योंकि इसमें झंझट कम है। पहले मेरे पास रियलमी था, MI था, सारी ID थी, लेकिन अभी वो जब से वो एक्सपायर हुई तो मैंने बाय करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसके कस्टमर अभी कम हैं। ज़्यादातर कस्टमर मेरे पास एक्टिवेशन के हैं, आईफोन के एक्टिवेशन करवा रही हो, किसी भी चीज़ की हो तो बेस्ट है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो उसके सबसे पहले देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे से कि हम UMT नहीं है या अनलॉक टूल है। देखो, दोनों बेस्ट है, दोनों अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन अभी मार्केट का ये अपडेट है कि जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं उसमें जो जिस टूल में अपडेट ज़्यादा आ रही है उस चीज़ को आप बाय कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जब अभी ना कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, CM2 एक डोंगर है, CM2, ठीक है, वो ऑफ हो गया था, उसकी जो ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहा था वो, तो जिसकी वजह से लोगों ने उसकी जब एक्सपायरी हो गई थी डेट, वो हो गया था रिचार्ज, तो उसको रख दिया था लोगों ने। लेकिन MTK CPU के अंदर अभी तक कुछ कुछ मॉडल ऐसे थे जिसका अपडेट नहीं आया था। जैसे ही उसका अपडेट आया सबसे पहले तो CM2 ने उसका अपडेट निकाल दिया, ताकि उसका जो रिचार्ज लोगों ने कराया था वो भाई सब अनलिमिटेड लोगों ने उसको रिचार्ज करवाया। लेकिन इनके पास CM2 रखे तो वापस से रिचार्ज कराया कि 1 साल का, 2-2 साल का, और उसने सस्ते में भी करा, मतलब कि उसने कम बैक करा था, उसने MTK के कुछ मॉडल लिए थे। लेकिन 4-5 दिन बाद अनलॉक टूल और UMT ने भी अपडेट देना शुरू कर दिया। होता क्या है कि किसी टूल में अगर एक बार अपडेट आ गया ना, आप अक्सर देखते होंगे कि अगर UMT के अंदर, मेडिकल के अंदर, या फिर अनलॉक टूल के अंदर, या EMT के अंदर, या फिर हाइड्रा के अंदर, कोई से बहुत सारे हैं, इनमें अगर एक बार अपडेट आया था तो फिर आता रहता है जल्दी जल्दी, किसी ना किसी टूल में जल्दी जल्दी 1-2 दिन बाद वापस आ ही जाता है। जैसे कि अभी MTK की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, सबसे पहले अनलॉक टूल ना लेके एक UMT का डोंगल ले लो। UMT के डोंगल से आप सीख सकते हो। अनलॉक टूल में क्या होगा कि आप काम करते रहें, अनलॉक टूल में आप काम करेंगे, लेकिन UMT से आप सीखेंगे कि काम कैसे करा जाता है। UMT एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसका
आप मसला समझ लें कि जैसे कि मोबाइल की कंपनी में सबसे शुरुआत नोकिया ने करी थी, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर यूएमटी आपको कंपलसरी है। लेकिन ये है कि जब आपको पास काम आ जाए, आपको नॉलेज हो जाए अच्छी खासी, आपको पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं, तो आप यूएमटी को बाईपास कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। मेरे पास अभी फिलहाल की डेट में, आज की डेट में कोई भी डोंगल नहीं, क्योंकि डोंगल का ज़माना अब खत्म हो चुका है। आप डोंगल कोई भी मत लो, आप सिर्फ और सिर्फ एक यूएमटी ले लो। अगर थोड़े से पैसे हों तो सैमसंग का Z3X ले लो। लेकिन Z3X का मैं देखता हूँ कि अब जो फ्लैशिंग वगैरह होती है ना, क्योंकि अब लेटेस्ट मॉडल है तो उनकी फ्लैशिंग ईजिली होती नहीं है, लेकिन ऑडियंस से बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं। लेकिन ये है कि जब सैमसंग के Z3X का क्रैक मिल जाता है तो अक्सर लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो सैमसंग का Z3X बाय कर सकते हो। मेडिकल का, खैर मेडिकल का ज़माना ख़त्म हो चुका है, अब जो ज़माना है वो टूल का है। लेकिन यूएमटी तो कंपलसरी है, वो उसको आप अगर आप ले लोगे तकरीबन 3000 या 3200 रुपये की, उसको आप ले लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा काम को स्टार्ट करना, ठीक है। अनलॉक टूल लें या ना लें, उसका मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो, अनलॉक टूल तो मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में शुरुआत है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि देखो, एक बात ये आती है कि टूल का लेना बड़ी बात नहीं है, टूल का इस्तेमाल करना बड़ी बात होती है। मेरे एरिया के अंदर बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे टूल हैं, यूएमटी भी है, मेडिकल भी है, सबके पास सारे टूल हैं, लॉक टूल भी है, लेकिन उसको यूज़ करना, लेकिन फिर भी मेरे पास मोबाइल आते हैं, उन्हीं शॉप के पास कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, और मैं उसी टूल से करके दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि टूल का होना मसला नहीं है, टूल का इस्तेमाल करना मसला है। आपको काम आना चाहिए, अगर आपको काम नहीं आता तो वो टूल बेकार है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझो, पहले थोड़ा सा काम को सीखो। आज की डेट में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है, काम को स्टार्ट कर रहे हैं, काम को सीख रहे हैं, तो मेरी ये प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत जब आपको लगे कि यार थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, पीसी ले लिया है और काम आ रहा है, 2-4 सेट आते हैं सेट मेरे पास, मैं किसी और से कराता तो मैं एक यूएमटी बाय कर लूँ। यूएमटी से क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे मॉडल हैं, फ्लैशिंग होती है, कुछ कुछ सारे ऐसे मॉडल हैं जो ईजिली हो जाते हैं, कुछ ऐसे मॉडल हैं जो सिर्फ यूएमटी से ही होते हैं, ठीक है। तो ईजिली है कि आप एक यूएमटी का डोंगल ले लो। डोंगल है, यूएमटी कोई टूल नहीं है। अनलॉक टूल एक टूल है जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। और बस एक ही छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। इसके बाद इंशाल्लाह एमआई के ऊपर एक वीडियो है जो कि थोड़ी बहुत शूट कर दी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको फ्लैशिंग का बारे में बताना भी है, सिखाना भी है, A to Z इसकी इन्फॉर्मेशन है। थोड़ी बहुत बातें लिखी भी हैं, थोड़ी बहुत समझने आप, थोड़ी लंबी वीडियो है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो पहले इस पर बना दूँ कि आपको कौन सा बेस्ट टूल लेना चाहिए। टूल या डोंगल आप कोई से भी ले लो, देखो हाइड्रा वगैरह सबको पता होता है कि पीछे की प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए, अगर आप चीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।